शैतान इज़राइलियों के विरुद्ध खड़ा हुआ और उसने दाऊद को उबाड़ा कि वह इज़राइलियों की जनगणना करे। इसलिए दाऊद ने योआब और सेना के अध्यक्षों से कहा, तुम जाकर बेरशेबा से दान तक के इज़राइलियों की जनगणना करो और मुझे इसका विवरण दो, जिससे मैं लोगों की संख्या जान सकूं। इस पर योआब ने कहा, प्रभु अपने लोगों की 100 गुनी वृद्धि करें। मेरे स्वामी राजा, क्या ये सभी मेरे स्वामी के सेवक नहीं हैं? मेरे स्वामी ऐसा कार्य क्यों करना चाहते हैं? हम इज़राइल को दोष का भागी क्यों बनाएं? किंतु योआब को राजाज्ञा माननी पड़ी। योआब गया और समस्त इज़राइल का परिभ्रमण कर यरूशलेम लौट आया। योआब ने दाऊद को जनगणना का परिणाम बताया। सारे इज़राइल में तलवार चलाने योग्य 11 लाख योद्धा थे और यूदा में 4,70,000। योआब ने लेवी और बेन्यामीन की जनगणना नहीं की, क्योंकि राजा की आज्ञा योआब की दृष्टि में घृणित थी। यह आज्ञा ईश्वर की दृष्टि में भी बुरी थी और उसने इज़राइल को दंड दिया। दाऊद ने ईश्वर से कहा, मैंने जनगणना कराकर घोर पाप किया है। अब मेरी प्रार्थना सुन और अपने दास का अपराध क्षमा कर, क्योंकि मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। प्रभु ने दाऊद के दृष्टा गाद से यह कहा, दाऊद के पास जाकर यह कहो, प्रभु यह कहता है, मैं 3 बातें तुम्हारे सामने रखता हूँ, उनमें एक को चुनो, मैं उसी के द्वारा तुमको दंडित करूँगा। गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, प्रभु कहता है, तुम चुनो, या तो 3 वर्ष तक अकाल या अपने विरोधियों के तलवार का प्रहार सहते हुए, 3 महीनों तक अपने शत्रुओं से पराजय, अथवा 3 दिनों तक प्रभु की तलवार और देश में महामारी का प्रकोप, अर्थात प्रभु के दूत द्वारा इज़राइल के सब प्रांतों का उजाड़। अच्छी तरह विचार कर बताओ कि मैं उसको क्या उत्तर दूं जिसने मुझे भेजा है। दाऊद ने गाद को उत्तर दिया, मैं बड़े असमंजस में हूं, मैं प्रभु के हाथों पड़ जाऊं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, किंतु मैं मनुष्यों के हाथों ना पड़ूं। इसलिए प्रभु ने इज़राइल में महामारी भेजी, इज़राइल के 70,000 लोग मर गए। ईश्वर ने यरूशलेम के विनाश के लिए एक दूत भेजा। जब वह उसे नष्ट कर रहा था तो प्रभु को विपत्ति देखकर दुख हुआ और उसने लोगों का संहार करने वाले दूत से कहा, बहुत हुआ, अपना हाथ रोको। प्रभु का दूत उस समय यबूसी ओरनान के खलियान के पास आ गया था। दाऊद ने अपनी आंखें उठाकर आकाश और पृथ्वी के बीच प्रभु के दूत को खड़ा देखा। उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी जो यरूशलेम के ऊपर उठी हुई थी। दाऊद और नेता टाट पहने मुंह के बल गिर पड़े। दाऊद ने ईश्वर से कहा, क्या मैंने ही जनगणना का आदेश नहीं दिया? मैंने ही पाप किया है, मैंने ही अपराध किया। इन भेड़ों ने क्या किया है? मेरे प्रभु ईश्वर, तेरा हाथ मुझे और मेरे परिवार को दंडित करे, परंतु वह महामारी तेरी प्रजा का विनाश नहीं करे। तब प्रभु के दूत ने गाद को आदेश दिया कि वह दाऊद के पास जाकर उससे कहे, पहाड़ी पर चढ़कर यबूसी ओरनान के खलियान में प्रभु के लिए एक वेदी बनवाओ। गाद की यह आज्ञा पाकर, जो उसने प्रभु के नाम पर दी थी, दाऊद वहां गया। ओरनान गेहूं की दवनी कर रहा था। उसने मुड़कर दूत को देखा और वह अपने 4 पुत्रों के साथ छिप गया। दाऊद ओरनान के पास गया। जब ओरनान ने आंखें उठाई और दाऊद को आते देखा, तो उसने खलियान के बाहर आकर भूमि तक सिर झुकाकर दाऊद को प्रणाम किया। दाऊद ने ओरनान से कहा, इस खलियान की जमीन मुझे दे दो, जिससे मैं यहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनवाऊं। इसका पूरा दाम लेकर इसे मुझे दे दो, जिससे महामारी प्रजा से टल जाए। ओरनान ने दाऊद से कहा, ले लीजिए।
मेरे स्वामी और राजा जो ठीक समझे करें। मैं होम बलियों के लिए बैल, ईंधन के लिए दवरी का सामान और चढ़ावे के लिए गेहूं देता हूं। मैं सब कुछ देता हूं। लेकिन राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, नहीं, मैं तो पूरा पूरा रुपया देकर ही इसे तुमसे मोल लूंगा। मैं बिना दाम दिए तुमसे कुछ नहीं लूंगा। मैं मुफ्त में प्राप्त होम बलि प्रभु को नहीं चढ़ाना चाहता। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओरनान को सोने के 600 शेकेल दिए। दाऊद ने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनवाई और होम बलियां और शांति बलियां चढ़ाई। उसने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने होम बलि की वेदी पर आग भेजकर उत्तर दिया। इसके बाद प्रभु ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। दाऊद ने उस समय देखा कि प्रभु ने यबूसी ओरनान के खलियान में उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, इसलिए उसने वहां बलियां चढ़ाई। प्रभु का निवास जो मूसा ने उजाड़ खंड में तैयार करवाया था और होम बलि की वेदी दोनों उस समय गिबओन की पहाड़ी पर थे, परंतु ईश्वर से पूछने दाऊद वहां नहीं जा सकता था, क्योंकि वह प्रभु के दूत की तलवार से डर गया था।